नमस्कार दोस्तों, मैं परिवर्तन की आवाज़ की ओर से स्वाति झा दशहरा के उपलक्ष्य पर आपके सामने लेकर आई हूँ रावण से जुड़ी कुछ अहम जानकारी। क्या आप जानते हैं रावण का जन्म उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर स्थित बिसरख गांव में हुआ था। नोएडा से सटे इस गांव में न सिर्फ रावण का जन्म हुआ बल्कि उसने अपना बाल्यकाल भी यहीं व्यतीत किया। यही उसके आराध्य शिव का भी मंदिर है। रावण यहाँ घंटों तपस्या में लीन रहता था। दिल्ली के कनॉट प्लेस से 31 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बिसरख मंदिर, जहाँ सड़क मार्ग के माध्यम से आसानी से आया जा सकता है, इसका जिक्र तीर्थंकर में भी है। तो आइए जानते हैं रावण जन्मस्थली के आचार्य अशोकानंद जी से बिसरख धाम की कहानी। हमने इसका संकल्प लिया कि हम इसका जीर्णोद्धार कराएंगे और रावण के सकारात्मक तथ्यों को हम दुनिया के सामने लाएंगे। और बिसरख गांव अपने आप में एक ऐतिहासिक गांव है। बिसरख में रावण द्वारा पूजित शिवलिंग, जो अष्टभुजी शिवलिंग है, जो दुनिया में ऐसा शिवलिंग कहीं पर भी नहीं है। और बिसरख जो गांव है, इसका नाम उनके पिता, जो रावण के पिता थे ऋषि विश्रवा, उनके नाम पर ही इस गाँव का नाम बिसरख है। हरनंदी नदी के तट पर यह है और यहाँ पर ही रावण का जन्म हुआ। जी, ऋषि विश्रवा की तपोस्थली है। रावण का जन्म यहीं हुआ। 7 वर्ष की आयु में वो यहाँ से लंका चले गए। उसके बाद ये कभी लौट के नहीं आए और यहीं से उन्होंने शिव की पूजन शुरू किया था और शिव का उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं हुआ। और सनातन धर्म में सबसे पहले जो प्रकांड पंडित सनातन धर्म को चलाने वाले रावण ही हैं और रावण के द्वारा ही जो मंत्रावली है उसी के द्वारा ही हम आज शिव का पूजन करते हैं। उन्हीं की मंत्रावली से हमारा शिव पूजन संपूर्ण होता है। मंदिर परिसर भव्य है। प्रवेश करते ही सामने रावण का जन्म स्थान चबूतरे के रूप में बना हुआ है। दाईं ओर प्राचीन शिव मंदिर है। ये मनोकामना पूर्ति का भी एक बड़ा केंद्र है। अयोध्या में चल रहे राम मंदिर के निर्माण कार्य के लिए भी यहाँ से मिट्टी गई है। दशहरा के दिन रावण दहन की कहानियाँ तो हमने बहुत सुनी हैं। आइए देखते हैं बिसरख धाम के लोग इस दिन को कैसे देखते हैं। में यहाँ पर उनका एक प्रकार से पूजन किया जाता है। यहाँ उनका पुतला दहन नहीं किया जाता और सभी लोग लगभग, पहले तो ऐसा होता था कि लोग उस समय खाना भी नहीं बनाते थे, लेकिन अब तो थोड़ा परिवर्तन है समय में, तो सभी लोग आधुनिक दौर में हैं, तो इसलिए सभी लोग सभी कार्य करते हैं। तो आइए जानते हैं रावण के जन्म स्थान पर श्री राम के प्रति लोगों के मन में क्या धारणा है। और यहाँ एक धारणा ये थी कि यहाँ पर राम की मूर्ति विराज नहीं सकती या रामायण नहीं होती, तो हमने उस धारणा को भी तोड़ा है। हमने यहाँ राम दरबार भी स्थापित किया है। और चूँकि राम ने उनको अपना गुरु धारण किया था, लक्ष्मण ने उनको गुरु धारण किया था, तो इसलिए वो उनके भी पूजनीय हैं और प्रकांड पंडित होने के नाते हमारे सबके भी पूजनीय, और गांव की धारणा बहुत अच्छी रहती है। हमने 2016 में यहाँ मूर्ति रखने की बात कही, हमने मूर्ति बनवाई, काफ़ी बड़ा कार्यक्रम था, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने मूर्ति को खंडित कर दिया था, तोड़ दिया था। रावण की मूर्ति के साथ साथ और भी मूर्तियों को क्षति पहुँचाई। जी, गांव के लोग उन्हें अपना बुजुर्ग मानते हैं, उन्हें अपना पूर्वज मानते हैं। और हमारे यहाँ पर रामलीला या दशहरा नहीं मनाया जाता, ना रावण का पुतला दहन किया जाता है। वो हमारे पूर्वज थे और हमें अपने पूर्वजों की पूजा करने का भारतीय संस्कृति में प्रथम कर्तव्य है, तो वही कर्तव्य निभाते हुए रावण को यहाँ पर पूजनीय माना जाता है और अपना पूर्वज माना जाता है। तो भारतीय संस्कृति को भी ठेस पहुँचती है कि किसी का दाह संस्कार एक बार करने के बाद पुनः दाह संस्कार नहीं किया जा सकता। ये उल्टी रीत है और इस रीत को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि जिसका संस्कार एक बार हो चुका उसका संस्कार हम बार बार नहीं कर सकते। आज से 50 वर्ष पूर्व रामलीला में श्री राम और हनुमान का किरदार निभाने वाले दोनों लोगों का आकस्मिक निधन हो गया। बिसरख धाम में उसके बाद से रामलीला नहीं मनाई जाती। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपने सुझाव देना ना भूलें। नमस्कार।